हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से दोस्तों टॉप महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके दोस्तों ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों यह क्लास अति हेल्पफुल है। यदि बिहार पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, एसटेट या फिर दोस्तों बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। दोस्तों, आज के जनरल साइंस क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केयर करेंगे आज के क्लास का पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, बारीकी से हम लोग ध्यान देंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि मानव श्वसन नली की लंबाई बताइए, इनमें से कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इनमें से क्या होगा बताइए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव श्वसन नली की लंबाई बताइए, इनमें से कितनी होती है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स 12 सेंटीमीटर होती है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मानव श्वसन नली की लंबाई इनमें से 12 सेंटीमीटर होती है। यदि आप सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर चूज किए हैं, अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, हमारा कुल टॉप दोस्तों ध्यान देंगे 30 क्वेश्चन है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। गलत होने से घबराना नहीं है। दोस्तों, केयर करेंगे इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? बताइए, इनमें से मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? बताइए, इनमें से कौन सा भाग? ए में है दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे। ए में है प्रमस्तिष्क, बी में है अनुमस्तिष्क, सी में है दोस्तों मेड्यूला, डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों मस्तिष्क का इनमें से कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है? तो दोस्तों मेडुला रखता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स सही आंसर है कि मस्तिष्क का ध्यान देंगे दोस्तों मेड्यूला जो भाग है फ्रेंड्स, केयर करेंगे, श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक मीन्स पिगमेंट बताइए, इनमें से क्या है? यूरोफोम है, यूरोक्रोम है, यूरोग्राम है या फिर इनमें से सभी है? दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, क्या होगा बताइए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मूत्र में पाया जाने वाला वर्णक यानी दोस्तों केयर करेंगे पिगमेंट, इनमें से बताइए क्या है बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, बताइए इनमें से क्या होगा? दोस्तों, यूरोक्रोम है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान देंगे कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? बताइए। ए में है दोस्तों ग्राहन निषेचन पाया जाता है, अंतः निषेचन या इनमें से दोनों, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, इनमें से हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों अंतः निषेचन, अंतः निषेचन पाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मनुष्य में किस प्रकार का निषेचन पाया जाता है? तो अंतः निषेचन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण इनमें से बताइए क्या कहलाता है? मेनिंजाइटिस कहलाता है या फिर दोस्तों केयर करेंगे पेरिकार्डियम कहलाता है या फिर हाइपोथैलेमस कहलाता है या फिर दोस्तों फोरहेड कहलाता है? बताइए इनमें से क्या कहलाता है? डी में दोस्तों फोरहेड। दोस्तों, इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए।
दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि शाम 7 बजे इस क्लास को दोस्तों आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और दोस्तों आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड, मेनिंजाइटिस कहलाता है मस्तिष्क में चारों ओर पाया जाने वाला आवरण। इनमें से दोस्तों मेनिंजाइटिस कहलाता है, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का बताइए, इनमें से कौन सा भाग करता है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि स्मरण एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का इनमें से बताइए कौन सा भाग करता है। दोस्तों सेरिब्रम करता है, हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है, बताइए सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला या फिर हाइपोथैलेमस। दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है, बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सेरिबेलम, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शारीरिक संतुलन के लिए दोस्तों मस्तिष्क का ध्यान देंगे सेरिबेलम उत्तरदायी होता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक इनमें से बताइए कौन है। थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के बताइए फ्रेंड्स प्रतिपादक इनमें से कौन है, आर्थर कोरेनबर्ग है या फिर गिडल एंड, ध्यान देंगे दोस्तों, टॉटम है या फिर दोस्तों सी में है मार्टिन है, डी में है बारबरा, ध्यान देंगे दोस्तों मैकक्लिंटॉक है। दोस्तों बताइए इनमें से कौन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक इनमें से कौन है। दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य बताइए कि थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक बताइए इनमें से कौन है, आर्थर कोरेनबर्ग है या फिर दोस्तों केयर करेंगे गिडल एंड टॉटम है या फिर मार्टिन है या फिर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा है बारबरा मैकक्लिंटॉक है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बारबरा, केयर करेंगे बारबरा मैकक्लिंटॉक है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल सही आंसर है कि थ्योरी ऑफ जंपिंग जीन्स के प्रतिपादक इनमें से बारबरा मैकक्लिंटॉक है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है, बताइए 22वें जोड़े द्वारा, 20वें जोड़े द्वारा, 23वें जोड़े द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो बताइए इनमें से किसके द्वारा। तो दोस्तों लिंग का निर्धारण इनमें से इस गुणसूत्र द्वारा होता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों 23वें जोड़े द्वारा होता है। केयर करेंगे फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का रोग किस वर्णक के कारण होता है, बताइए मानव त्वचा का रोग इनमें से बताइए किस वर्णक के कारण होता है। ए में है दोस्तों मिलानिन के कारण, लिग्निन के कारण, केराटिन के कारण या फिर दोस्तों जेंथोफिल के कारण। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस वर्णक के कारण होता है मानव त्वचा का रोग, बताइए इनमें से। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा। दोस्तों केयर करेंगे ए ऑप्शन यानी मानव त्वचा का रोग मिलानिन वर्णक के कारण होता है, हमारा ए पर इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मानव त्वचा का रोग मिलानिन वर्णक के कारण होता है, हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों ध्यान देंगे इसी प्रकार हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि त्वचा का मुख्य संघटक बताइए इनमें से क्या है, मिलानिन है, लिग्निन है, टैनिन है या फिर दोस्तों कोलेजन है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोस्तों कि त्वचा का मुख्य संघटक इनमें से कोलेजन है, हमारा ध्यान देंगे दोस्तों कोलेजन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन।
अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज बताइए, इनमें से किसने की? कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज बताइए, इनमें से किसने की है? ए में है दोस्तों पिनकस ने, बी में है फंक ने, सी में है हेंसन ने, डी में है हेंस ने। दोस्तों बताइए इनमें से किसने की? तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। कुष्ठ रोग के जीवाणु की खोज इनमें से दोस्तों हेंसन ने की है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि प्रोटीन की इकाई इनमें से बताइए क्या है? वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है दोस्तों अमीनो अम्ल है, डी में है ग्लूकोज है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कि प्रोटीन की इकाई इनमें से बताइए क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों अमीनो अम्ल है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण बताइए इनमें से कहाँ होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से घबराना नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है बताइए। ए में है दोस्तों लाइसोसोम में, कोशिका भित्ति में, या फिर साइटोप्लाज्म में, डी में है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों डी ऑप्शन चूज किए हैं कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है बताइए इनमें से उल्टा होता है, सीधा होता है, वृत्ताकार होता है, या फिर लंबवत होता है? बताइए ऊर्जा का पिरामिड इनमें से बताइए कैसा होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों सीधा होता है। बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताते रहिए। दोस्तों गलत होने से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर बता ही दूंगी और दोस्तों जैसे ही मैं आंसर बताऊंगी आप झट से फ्रेंड याद कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों अवश्य कमेंट करें आंसर। हमारा क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण इनमें से बताइए क्या है? CO2 प्लस SO2 है, NO2 प्लस SO2 है, या फिर CO2 प्लस NO2 है, या फिर CO2 प्लस N2 है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या है? अम्ल वर्षा का कारण इनमें से बताइए क्या है? बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों NO2 प्लस SO2 है। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है NO2 प्लस SO2 है। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? बताइए दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? दोस्तों आपके एग्जाम के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? बताइए इनमें से किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? यकृत में, पलीहा में, अस्थि मज्जा में, या फिर टॉन्सिल में? दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि हमारे शरीर के टॉन्सिल, ध्यान देंगे दोस्तों टॉन्सिल अंग है उसी में दोस्तों एंटीबॉडी बनता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि हमारे शरीर के टॉन्सिल में फ्रेंड्स केयर करेंगे एंटीबॉडी बनते हैं। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि ट्रिप्सिन क्या है? बताइए इनमें से क्या है? बताइए जल्द से जल्द कि ट्रिप्सिन क्या है फ्रेंड? हार्मोन है, विटामिन है, एंजाइम है, या फिर लवण है? दोस्तों बताइए इनमें से क्या है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन इनमें से फ्रेंड्स केयर करेंगे एंजाइम है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान बताइए इनमें से कितना होता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए और दोस्तों फास्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 है, 6 है, 7 है, या फिर 9 है? तो दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बी ऑप्शन अपने कमेंट बॉक्स में बताए हैं
कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान इनमें से 6 होता है। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे कि क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम बताइए इनमें से किसने दिया था, बताइए जल्द से जल्द। ए में है दोस्तों जॉन डाल्टन ने, या फिर बी में है फैकस ने, सी में है दोस्तों मेलियस प्लांक ने, या फिर डी में है वाल्डेयर ने। तो दोस्तों बताइए क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम इनमें से किसने दिया था। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे डी ऑप्शन, क्रोमोसोम शब्द सर्वप्रथम इनमें से वाल्डेयर ने दिया था। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। दोस्तों केयर करेंगे इसी प्रकार कि जब बर्फ पानी में तैरती है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, बताइए उसके आयतन का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। ध्यान देंगे दोस्तों 1/10 हिस्सा, या फिर 1/5, 1/100 हिस्सा, या फिर 1/9। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। दोस्तों गलत होने से घबराना नहीं है फ्रेंड्स, फिर तो दोस्तों मैं आंसर सही बता ही दूंगी आपको। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो आपको सही लग रहा है वही कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके बताइए हमें, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इनमें से इस क्वेश्चन का बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स कि जब बर्फ पानी में तैरती हो, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 हिस्सा फ्रेंड्स पानी के ऊपर रहता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों यदि आप एप्पल इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं फ्रेंड्स, तो आपका आंसर फ्रेंड्स बिल्कुल से बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, समान ही रहता है, या फिर कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर, केयर करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान देंगे पृष्ठ तनाव पर प्रभाव है जो दोस्तों घटता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों घटता है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक इनमें से बताइए क्या होता है, चांदी होता है, सोना होता है, लोहा होता है, या फिर पारा होता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप अवश्य कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक दोस्तों केयर करेंगे फ्रेंड्स पारा होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे, है कि जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी हो जाती है, बताइए इनमें से क्या होती है, तेज होती है, सुस्त हो जाती है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि जाड़े के दिनों में पेंडुलम घड़ी इनमें से दोस्तों तेज हो जाती है। हमारा एप्पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केयर करेंगे इसी प्रकार कि कैमरे की दीवार, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, कैमरे की दीवार यानी शटर पर कौन सा लेंस होता है, बताइए इनमें से कौन सा लेंस होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में यदि आप नहीं बताते हैं फ्रेंड्स सही आंसर इस क्वेश्चन का, दोस्तों बहुत ही अफसोस वाली बात है। दोस्तों आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में आप अवश्य देने की दोस्तों कोशिश कीजिएगा और दोस्तों सही आंसर बताइएगा। दोस्तों फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर अपना दोस्तों सही आंसर जरूर से जरूर हमें बताइए। बताइए क्या होगा कि कैमरे की दीवार पर इनमें से बताइए कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल, या फिर दोस्तों नतोदर, या फिर उभयतल।
दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स केयर करेंगे, इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है उत्तर लेंस होता है, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए इनमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ए में है दोस्तों परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है विवर्तन, डी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा क्या होगा कि नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, हमारा ध्यान देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है, हमारा डी ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, बताइए लोहे में, पानी में, द्रव में या फिर निर्वात में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, दोस्तों केयर करेंगे निर्वात में। यदि आप डी ऑप्शन दोस्तों चूज किए हैं अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों डी ऑप्शन कमेंट किए हैं कि डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल से बिल्कुल सही है। प्रकाश की गति दोस्तों सर्वाधिक निर्वात में तेज होती है, ध्यान देंगे दोस्तों केयर करेंगे, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि प्रकाश की गति निर्वात में सर्वाधिक होती है, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में कौन सी कांच प्रयुक्त होती है, बताइए क्राउन, फ्लिंट या फिर दोस्तों पायरेक्स या फिर डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी कांच का दोस्तों उपयोग होता है लेंस तथा प्रिज्म के निर्माण में, बताइए इनमें से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स लेंस एवं प्रिज्म के निर्माण में इनमें से दोस्तों फ्लिंट कांच का उपयोग होता है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी बताइए क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन की लेंस को रगड़ने से उसकी फोकस दूरी फ्रेंड्स बढ़ जाती है, क्या होती है, बढ़ जाती है, हमारा ए पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान देंगे कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक इनमें से बताइए क्या होता है, वाट प्रति सेकंड होता है, वाट प्रति घंटा होता है, किलोवाट प्रति घंटा या फिर दोस्तों डी में है किलोवाट प्रति सेकंड। तो दोस्तों बताइए कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक इनमें से क्या होता है। तो दोस्तों इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों हमारा आज की क्लास का यह, ध्यान दें दोस्तों हमारे आज की क्लास का यह लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक इनमें से बताइए क्या होता है। तो दोस्तों किलोवाट प्रति घंटा होता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स तो दोस्तों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।